मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में फिर पेच फंसने की खबर सामने आ रही है। नए सीएम के नाम पर फिर पेच फंसा है। सिद्धू समर्थक के नाखुश होने की खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की ये बड़ी खबर है। लगातार आप देखिए किस तरीके से अब गुटों में बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। चरण सिंह चन्नी के नाम पर भी चर्चा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिनके नाम को लेकर लगभग ये कहा जा रहा है कि नाम फाइनल है, हरी झंडी आना बाकी है, लेकिन अब ये पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्यमंत्री बनने की खबरें भी सामने आ रही है। इसके साथ ही चरण सिंह चन्नी के नाम की भी चर्चा इस वक्त हो रही है और ऐसे में लगातार देरी के बाद देरी होती हुई दिल्ली से होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त राहुल गांधी, अंबिका सोनी और सोनिया गांधी बैठक कर रही हैं। पिछले कई घंटों से लगातार माथापच्ची लगातार जारी है कि कौन मुख्यमंत्री होगा पंजाब के लिए, क्योंकि अगले 5 से 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पूरे के पूरी कांग्रेस पार्टी को साथ देते हुए एक ऐसा चेहरा देना है जिस पर ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिल सके। लेकिन अब एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस पार्टी में पेच फंसने की ये जानकारी मिल रही है। नए सीएम के नाम पर फिर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिद्धू जो समर्थक बताए जा रहे हैं वो नाखुश हो रहे हैं। और नीरज कुमार ने भी कुछ कार्यकर्ताओं से बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाईकमान जो भी फैसला लेगा हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन पर्सनली हम चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। नीरज का हम रुख कर लेते हैं। नीरज, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिस अंदरूनी कलह, जिस पेच की वजह से लगातार पीछे होती हुई नजर आती है और हाईकमान की कोशिश भी ये रहती है कि इन तमाम विवादों को थामते हुए हम आगे बढ़े, लेकिन आप देखिए ढाक की 3 बात, कांग्रेस पार्टी अब फिर से बिगड़ती हुई दिख रही है। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी का नाम पहले भी आ रहा था, लेकिन फिर पार्टी को विचार करना होगा। कांग्रेस के तमाम नेता, अंबिका सोनी बार बार कह रही हैं कि ऐसा चेहरा हो जो सिख हो, तो फिर दलित चेहरा को बनाएगी पार्टी। चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पे चर्चा तो आप कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरे भी आपके पास बहुत चेहरे हैं। देखिए कौन उभर कर आएगा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे, अभी आपको इंतजार करना होगा। लेकिन गाड़ियों का सिलसिला, गाड़ियों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है। एक बार फिर ये JW मैरियट होटल में माहौल जो है वो पूरा राजनीतिक हो गया। थोड़ी देर पहले शांति थी, यहाँ अंदर बैठक चल रही थी, बाहर शांति थी, अंदर हलचल थी, लेकिन अब जो है बाहर भी हलचल है। सिद्धू समर्थक विधायक जहाँ पहुँचते हैं तो एक माहौल भी बनाते हैं। तो देखना होगा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ ही कह सकते हैं वो लोग पहुँचे हैं, नाराज हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को न बनाया जाए। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते, कुछ अमरिंदर सिंह खेमे के लोग भी चाहते थे कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को पंजाब का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि नवजोत सिंह सिद्धू को काउंटर किया जा सके। अमरिंदर सिंह कह चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम नहीं बनाया जाए। तो ऐसे में दो खेमा पटा हुआ है। हम कर लेते हैं, एहतेशाम हमारे साथ मौजूद है। एहतेशाम, दिल्ली से क्या कुछ अपडेट, क्या चल रहा है फिलहाल वहां पर? देखिए, फिलहाल जो मीटिंग थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अंबिका सोनी की, ये लगभग अभी भी वो मीटिंग चल रही है। हालांकि अभी तक कोई बात खुलकर सामने नहीं आ पाई है कि इस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला है या कोई डिसीजन लिया गया है, क्योंकि बार बार हालात बदल रहे हैं। पहले नाम जिस तरह से रंधावा का आ रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि जो सिद्धू खेमा है वो काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है वहाँ पर, और कुछ दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सिद्धू भी ये चाहेंगे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसको वो खुलकर वो कह चुके हैं। तो जो मीटिंग अंदर चल रही है राहुल गांधी और अंबिका सोनी की, वो अभी भी जारी है। उससे कुछ भी चीज़ें अभी तक बाहर नहीं आ पाई हैं। ये जरूर लग रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मीटिंग होने के बाद जो फौरन फैसला आना था वो फैसला नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि जरूर कहीं ना कहीं कोई पेच फंसा है, जिसको लेकर पार्टी आलाकमान अभी भी कश्मकश में है कि किस तरह से इस नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया जाए। साथ ही साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी चुनने हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर अभी भी जो माथापच्ची है वो अंदर चल रही है, और हम इस इंतजार में हैं कि कब वहां से कोई इशारा या फिर आधिकारिक औपचारिक घोषणा की जाएगी। जी ठीक है, नीरज का हम रुख कर लेते हैं। नीरज, आपके पास लौटूंगी, लेकिन लगातार तस्वीर जरा आप देखिए किस तरीके से लगातार अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले प्रबल दावेदार के तौर पर सुनील जाखड़ का नाम सामने आया, फिर उसके बाद रंधावा का नाम सामने आया, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि चरण सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक विधायकों ने नाखुशी जताई है और ऐसे में अब ये पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। नीरज, लेकिन सवाल यही है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को ये याद रखना होगा कि रंधावा ही थे जिनकी बड़ी भूमिका रही, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान
सम्मान दिलवाने के लिए, लेकिन अब जब उनकी बारी आई है मुख्यमंत्री पद के तौर पर तो उनके विधायक, उनके समर्थक या उनकी तरफ से खुद नाराजगी जाहिर की जा रही है। देखिए, जब सत्ता की बात आती है तो पुराने सहयोग, पुराने साथी को लोग भुला देते हैं और यहाँ भी वही कुछ हो रहा है। कैप्टन के खिलाफ दोनों एक साथ थे, लेकिन कैप्टन अब जब आउट हैं तो दोनों एक दूसरे के विरोधी के तौर पे ही सीएम पद पाने की कोशिश में है। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आ रहा है, लेकिन कई अभी नाम आएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी को भी अंतिम नाम मत मानिए। पार्टी के पास 80 विधायक है तो उनके पास ऑप्शन है कि अमरिंदर सिंह को छोड़ के बाकी 79 विधायक पे आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे चर्चा करें, लेकिन कोई नाम अंतिम तौर पे फाइनल नहीं हुआ। और एक बार फिर JW मैरियट होटल में आप देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन निजाम से कहेंगे कि तस्वीरें दिखाते रहें। थोड़ी देर पहले बिल्कुल शांति थी, यहाँ कुछ भी नहीं था। 3 घंटे पहले तमाम राजनीतिक दलों, कांग्रेस के नेताओं के आने का सिलसिला जारी था। नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे थे, लेकिन एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकती हैं, क्योंकि विधायक पहुंचे हैं, पर्यवेक्षक अंदर मौजूद है, लगातार दिल्ली से संपर्क में है, चंडीगढ़ में जो विधायक है उनके संपर्क में है, कैप्टन खेमे के जो सांसद हैं उनके संपर्क में है, दूसरे सांसद हैं उनके संपर्क में है। 4-5 नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, उसमें सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, पर्यवेक्षक भी हैं। उनका कहना है कि अभी तक कोई भी नाम कंफर्म नहीं हुआ है सीएम के पद को लेकर। तो ऐसे में क्या एहतशाम ये मानकर चला जाए कि आज भी ये टल सकता है शपथ ग्रहण? देखिए, जो अब तक इंडिकेशंस मिले हैं उससे तो ये लग रहा है कि शायद आज ही हो जाए, क्योंकि ये पार्टी भी चाहेगी कि जो भी करना है वो उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। और जिस तरह से विधायकों का जमा होना वहाँ नजर आ रहा है होटल में, तो दोनों तरफ से ये ऐसा होता है जब इस तरह की स्थिति बनती है, हर पक्ष अपने तरफ से दबाव बनाना चाहता है। लेकिन ये बात जरूर है कि आलाकमान ने कोई एक मन तो बना लिया है अब तक, अब सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी है। तो अब ये देखना होगा कि जो सिद्धू खेमा है, अगर उनके खिलाफ ये फैसला आलाकमान का है तो वो कितना स्ट्रांग होते हैं, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, उसके क्या असर होंगे आने वाले चुनाव में, और वो कितने नाराज हैं या कितने सहमत हैं। तो ये सारी चीजों को देखकर आलाकमान कोई ऐलान करेगा। अभी कहीं ना कहीं किसी बात पर चीजें अटकी हुई हैं, इसीलिए थोड़ा विलंब हो रहा है। अब हमें सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले रंधावा ने भी कहा कि आज ही ऐलान होगा, 1 से 2 घंटे में होगा। हालांकि ये बात हमें सुबह से कही जा रही है कि 1 से 2 घंटे में ऐलान हो सकता है। तो कुछ ना कुछ है ऐसा जो कि बातें अभी फंसी हुई हैं। फिर भी हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अंबिका सोनी का लगातार 5 से 5.5 घंटे हो गए यहाँ पर मीटिंग में वो मौजूद हैं, यहाँ से गई नहीं है। यानी कि लगातार जो आला कमान है वो संपर्क में है वहाँ के ऑब्जर्वर से, वहाँ के विधायकों से, और ये देखा जा रहा है कि पल्ला किस तरफ भारी होता है, उसी तरह से आला कमान का फैसला होगा। जी बिल्कुल नीरज। और कल देखिए 2 प्रस्ताव कल पास किए गए थे। एक तो ये कि अमरिंदर सिंह ने अपने नेतृत्व में बेहतर काम किया है पंजाब की जनता के लिए, यहाँ के विकास के लिए, और दूसरा ये कि उनका मार्गदर्शन पार्टी के लिए हमेशा रहेगा। ऐसे में कल ही उन्होंने बड़ा बयान भी दिया था सिद्धू को लेकर, जिसमें वो पाकिस्तान के आदमी बताते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए कौन सा मार्ग अब सही होगा? क्योंकि एक तरफ जातिगत समीकरणों को साधना है, तो दूसरी ही तरफ नवजोत सिंह सिद्धू का वो खेमा जो कि लगातार नाराजगी जताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब कुछ देर का और इंतजार करना होगा और कुछ देर बाद हाईकमान की तरफ से वो फैसला सामने आएगा, वो नाम सामने आएगा जो कि अगला मुख्यमंत्री पंजाब का होगा।